अब फनी ने बना ली है टीम, अब वो खेलने जाएगा मैच। टीम बना ली, टीम कहाँ से बना ली, इतने प्लेयर कहाँ से मिल गए भाई? चौकी मत, उसका जो रेस्टोरेंट है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ में वो मैच खेलने जा रहा है, यानी वो टीम बना ली गई है। पर ये तो आपको दिखाने के लिए है। असल बात तो ये है कि गांव में जितने भी वो मज़े करता था, या ये कहिए जो उसके पसंदीदा काम होते थे, वो सारे काम धीरे धीरे करके उसने यहीं पे पैदा कर लिए हैं, यानी मुंबई में पैदा कर लिए। जैसे कि उसको दोस्त उसके बहुत पसंद थे, दोस्तों के साथ उठना बैठना पसंद था, उनके साथ में टाइम स्पेंड करना पसंद था। वो चाहता था जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में टाइम जाए, और उसके अलावा उसको खेलना था, क्रिकेट खेलने का उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो पूरी अपने साथियों के साथ में टीम में क्रिकेट खेलने जाया करता था। तो देखिए धीरे धीरे करके इसने मुंबई में भी वही सब अड्डा जमा लिया और अपनी टीम बना ली। कैसे बना ली? सारे दोस्तों को पहले मुंबई ले आया रेस्टोरेंट के बहाने, उनमें से काफ़ी लोगों को वहाँ पे काम दिला दिया, उनके रहने का ठिकाना भी यहाँ पर कर दिया। तो अब बस वहाँ उनके साथ में उठना बैठना होता है, उनके साथ ही काम करना होता है, उनके साथ ही मस्ती करना होता है, और ज़रूरत पड़ने पे रेस्टोरेंट बंद करके उन्हीं के रूम पर जाके वहाँ पे मस्ती करना रहता है, जिसमें वो दूसरी वाली मस्ती भी चलती है उसकी। अब क्या था, एक ही कमी रह गई थी कि उनके सबके साथ में क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था। यहाँ पे उसको क्रिकेट खेलने का कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला था, तो वो भी उसने बना लिया। अब इन सारों को लेके रेस्टोरेंट बंद करने के बाद में वो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। अब आप ही बताइए वो किस बात के लिए अपने गाँव को, अपने घर को मिस करेगा? उसने सारी चीज़ें तो यहाँ पर ही कर ली हैं, और उसमें मुंबई का तड़का लग गया है, यानी कि मुंबई में जो वो कर सकता है या करता है वो सब चीज़ें उसको यहाँ पे मिल ही रही हैं। तो जिस पर्पज़ से उसने ये शादी की थी, अब धीरे धीरे करके उसने सब की सब अपने पूरी कर ली। यही है कि ये उन सबको जो फलीभूत करता जा रहा है, उनको यहाँ पे बनाता चला जा रहा है। और देखिए इसी व्लॉग में ये कमेंट करता है पैसे के ऊपर कि तुम्हारा मेरा क्या है, जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। सॉरी, पैसे के ऊपर कमेंट नहीं करता, वो बता रही थी कि मेरा जो लैपटॉप ले आया यहाँ पे, मेरा माइक्रोवेव ले आए यहाँ पर। तो इस बात के ऊपर उसने ये जवाब दिया था। ये बिल्कुल भी गलत जवाब नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है। और यही ये कहकर आया था वहाँ से कि देखना एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सब चीज़ जो है ना अपने कब्जे में कर लूँगा। आज देखो रेस्टोरेंट कब्जे में है, दोस्त यहीं पर कब्जे में हैं, जो मज़े हैं वो इसके साथ चल रहे हैं, पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसे वाली वो भी कब्जे में है, जैसा वो कहता है वैसे ही चलती है, जब ज़रूरत होती है पूरी बात सुना भी देता है। बाहर गए हैं तो वहाँ पर बैठे हुए कार के अंदर वो मूंगफली खा रहा है, और मूंगफली के छिलकों को ऐसे फेंक रहा है, और उसके जो वर्क होता है ऊपर का उसको भी हाथ से मसल के फूंक मार के साफ़ कर रहा है, और उसके बाद में मूंगफली खा रहा है। तो वो कह रही है, डब्बा कह रही है कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो गाड़ी को ट्रेन का जनरल का कंपार्टमेंट बना दिया, तुम ये क्या कर रहे हो फनी, तुमने तो गाड़ी पूरी गंदी कर दी। अब ये तो चिंता उसकी थी, और उसने रख कर जो सुनाई है उसके ऊपर, अच्छा ये गंदी होगी। और जब गांव में जाके बिस्तर में बैठ कर वहाँ पे मूंगफली खाते थे तब कोई गंदी नहीं होती थी, और जो वहाँ पे जो कंबल होता था उसके ऊपर सारा लगता था तब कोई गंदगी नहीं होती थी। अम्मा जो लेकर आई थी कंबल, जो सऊदी से लेकर आई थी, उसको खाने पीने के बाद में उसको झाड़ दिया करते थे। अच्छा अब ये तुम्हारी गाड़ी होगी, अब ये गंदी हो गई। तो कोई कसर इस बात की छोड़ता नहीं है, जब उसको सुनाना होता है पूरा रख कर सुना देता है। वैसे सारी बात सुनता रहेगा, लेकिन जब उसको कोई बात बुरी लगती है तो वो एक नहीं छोड़ता। तो देख लीजिए पैसे वाली भी कब्जे में। अब अगर माँ बाप साथ में नहीं है तो क्या हुआ? वो कहता है ना हमारे घर वाले खुश हैं, हम खुश हैं, हमारे व्यूअर्स खुश हैं, तो भाई खुश रहो, सारे के सारे खुश रहो। बस एक बेचारे माँ बापों को यहाँ से भेज दिया है। अब ये भी नहीं पता कि उनकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। एक बार भी हमें तो फ़ोन करते हुए दिखाई दिए नहीं, ना इस सूचना दी कि भाई हमें बहुत फिक्र हो रही थी उनकी, लेकिन अब माशाल्लाह अब उनकी तबीयत जो है ठीक है। जब मौदा पहुंच जाती है जब तो फ़ोन करती है कि मैं अब किससे बात कर रही हूँ, अपनी माँ से बात कर रही हूँ, अब किससे बात कर रही हूँ, मैं खाला से बात कर रही हूँ। वीडियो कॉल होगी और कोई भी विशेष बात होगी तो वीडियो कॉल करके माँ को दिखाया जाएगा कि देखो यहाँ क्या चल रहा है। तो अब क्या तुम्हारे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया जो तुमने एक बार भी सास को वीडियो कॉल नहीं करी और उसको पूछा नहीं कि उसकी तबीयत कैसी है और कैसी नहीं है? और आखिरकार वो वहाँ कैसे पहुँचे, वहाँ पे मुश्किल से पहुँचे या आराम से पहुँचे, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई इनको रास्ते में? ना ना ना, वो कुछ नहीं। अब आप देख लो, जब यहाँ पे सास थी तो तब इसके पास टाइम नहीं था, ये उनके साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं था। अब क्या हो रहा है, अपनी माँ के साथ कितना टाइम स्पेंड करिए, कोई कमी है, कोई इसकी हंसी खुशी में इन सब चीज़ों में कमी है? तब कैसा मुंह बनाए रखती थी, पूरा बच्चों की तरह से बोलना और बस ऐसे ही बात करना।
और अपनी थकान दिखाना, अपना काम दिखाना कि बहुत काम है, बहुत काम है। अब वो सारी चीज़ें कहाँ चलेगी? अब तो पूरे ऐशो आराम आ रहे हैं, पूरे अच्छे तरीके से हंस रही है, दांत फाड़ रही है, सब तरह की बातें कर रही है। और अब इतना टाइम है इसके पास में कि बाकी एक्टिविटीज़ भी कर रही है। अब जुम्बा कर रही है और उसके अलावा नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देख रही है। अब तो घर की सफाई भी दिखाती है। अब कहाँ से 24 घंटे, इसके लिए 40 घंटे हो गए। और जब सास ससुर थे ठीक जाने से एक दिन पहले कि अब थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, हम इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सके। भाई क्यों नहीं कर सके? अब और तब में क्या अंतर है? कोई अंतर है? वो ऐसे ही रेस्टोरेंट पे जाता था, तुम ऐसे ही घर पे रहती थी। और अगर रेस्टोरेंट से थोड़ा बहुत बुलाना था तो इसके बीच में वो कितनी बार आता था ना यहाँ पर घर पर। घर का कोई आदमी नहीं है जो उनको याद कर सके। ना तो ये फ़नी याद करता है, ना ये डब्बा याद करती है, और ना बड़ों की तरह से जो अम्मी घर के अंदर बैठी हैं, जो सोफे पे हमेशा बैठी रहती हैं, वो भी कह सकती थी अरे तुम्हारी तबीयत ठीक है? उनकी सास की फ़ोन आया था क्या? उनका तुमने फ़ोन किया था? तुम्हारी बात हुई थी क्या? चालू उनका फ़ोन नहीं आया तो तुम बात कर लो उनसे, उनसे हालचाल पूछ लो उनके। ना, बिल्कुल भी नहीं। इतनी अकल कहाँ से दे देगी? वो खुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं करती, कभी अपने नंदों से कभी उसका बात नहीं करती, कभी फ़ोन कॉल नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं करते हुए दिखाई दिए। जब ज़रूरत पड़ती है तो डब्बा भी दिखा देती है। अभी ज़ारा से बात करी थी जब आया था रक्षाबंधन वाला बात, तो भैया बात नहीं करते तो बस सिर्फ वहाँ ही नहीं करते, मतलब अपने जो पीहर वाले हैं वो पीहर वाले हैं और अपने ससुराल वाले जो हैं वो गैर हैं। और ये तो देखिए रेस्टोरेंट कितने बजे बंद हो, लेकिन 4:30 बजे भाई साहब आए हैं कहाँ से? मैच खेल के आए हैं। भाई इतनी भी क्या दीवानगी कि जो 4:30 बजे रात को क्या खेल के आए? क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। मतलब सारी दुनिया जिस टाइम सोती है ये सारे के सारे घर के अंदर वही काम करते हैं। किस बात की इसने इन्फ्लुएंसर वाली टी शर्ट पहनी? अब ये खुद ही जवाब देते हैं या इसके व्यूअर जवाब देते हैं? इसके ऊपर इसको इन्फ्लुएंसर कहना चाहिए? क्या बताना चाहती है कि रात भर जगते रहना चाहिए? हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं और उनके हस्बैंड अधिकतर जो रात को 12 बजे या किसी ऐसे ही ऑड टाइम पर आते हैं। तो आइदर सो जाते हैं और सोने के बाद में जब वो आते हैं तब जग जाते हैं, तब उनको खाना वाना खिलाया जाता है और उसके बाद में सोया जाता है। पर ऐसा नहीं है। उन घरों में कि एक्टिविटी बदल जाए, सारा का सारा घर रात भर जागता रहे और दिन भर सोता रहे। और उसको बोल क्या रही है? मैं इसलिए तो मना करती हूँ, मत जाया करो, मत जाया करो। वो खेल कर आया है तो उसकी कोहनी में थोड़ी सी चोट लगी है जिसमें तो हल्का सा ब्लड आ गया होगा। साथ साथ उसके कपड़े पूरे के पूरे मिट्टी मतलब गंदे हो रहे हैं। तो भाई उसके साथ बाथरूम में घुसने को तैयार है और मतलब इतना चिल्ला रही है, शोर शराबा मचा रही है कि मत जाया करो, ऐसे जाना ठीक नहीं है, मैं इसलिए तो मना करती हूँ, तुम्हारे चोट लग जाती है, दिखाओ दिखाओ कौन सी चोट है। कुल मिला के ये है असल में ये चाहती नहीं कि ये जो इस तरह से दोस्तों के साथ में रहे या फिर जो खेलने जाए। इस बात के लिए वो वहाँ पर भी मना करती रहती थी, पर यहाँ तो उसके मज़े आ गए हैं क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट जाने के बहाने ये सब काम चलते रहते हैं। और बात क्या कही है उसने कि भाई कभी कभी इन लोगों के साथ में भी खेलना चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि रात को जब 4:30 बजे के आसपास ये आया है तब भी रिजा जो पढ़ रही है, ये एक अच्छी बात है कि पढ़ रही है भाई, चलो ठीक है। लेकिन क्या है, उसको सुबह 6 बजे जाना है। अब सोचिए वो अपनी मर्जी से नहीं जग रही है, वो उसको ये जगा रही है क्योंकि अकेले जग नहीं सकती, तो ये उसको वहाँ बैठाए रखती है जब तक कि फनी नहीं आ जाता। जनाब 2.0 तो मजे से सो जाते हैं, वो इसके साथ में रोज रात तक नहीं जगते। तो कृष्णा जगा हुआ होता है और ये पिज्जा जगी हुई होती है। अभी इन बच्चों का, इन सब का एक्सप्लॉयटेशन है या नहीं है? कृष्णा की तो मजबूरी बन चुकी है, इस घर में रहेगा तो यही सब करना पड़ेगा उसको, रात तक देर तक जागना पड़ेगा। अब क्या करे, उसको भी जो दिन में नींद आती होगी तो वो भी देर से उठता होगा। एक तरफ तो जिम की गिनती चल रही है, दूसरी तरफ जो है इतना गंदा लाइफ स्टाइल इसने अपना स्लीपिंग साइकिल का किया हुआ है। अब जिम जा रही है तो बता रही है कि मेरा पहले दिन ही जो ना आखिरी दिन नहीं हुआ, जैसा कि पिछली बार नान ने बोल दिया था, उसको टोक दिया था और वही साबित हुआ कि वो पहले दिन के बाद में उसके बाद में वो जा ही नहीं पाई। तो बता रही है आज डे 2 है। अच्छा जिम जा रही है तो जो उसने सूट पहना हुआ है उसमें उसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वो क्या घर के अंदर ही थोड़ा मोड़ लिया है। तो टोकने पर कितना लेक्चर दे दिया कि क्या है जिम ही तो जाना है, हमें किसी को दिखाना है और फैशन करने से फ़ायदा क्या। अच्छा सारे के सारे नए नए सूट कौन पहनता है? ऐसा कोई दिन नहीं जाता ये बिना नए सूट पहने रह सके। इसके पास खुद इतना ज़्यादा कपड़ा आता है पहनने के लिए और उसके अलावा भी ये अपने आप ही परचेज़ करके लेकर आती है
शॉपिंग करके लेकर आती है, इतना सारा कपड़ा आता है, तो उसका क्या करती है, यही करती है, हर कपड़े को पहनती है। और ये समझ लिए, मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में भी ये कपड़ों को रिपीट करती होगी कैसे भी। और जो बंदा इस तरीके से पैसे को बहाता हो और इस तरीके से सूट और इन सबको यूज़ करता हो, वो अगर ये कहे कि हमें क्या है, हमें तो फैशन का ख्याल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ऐसे ही चले जाएंगे, किसी को दिखाना थोड़ना है। और भाई टारगेट रखना अच्छी बात होती है कि टारगेट अपना कोई रख लो, जिससे कि आपको उसको अचीव करने के लिए बार बार करते रहो। और रब्बा का टारगेट देख लिया आपने, जो लड़की वहाँ पे बनी हुई ना, उसको ऐसा बनकर दिखाना है। पर ज़िंदगी में क्या कौन नहीं कर सकता, सब कोई सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आप ही लोग व्यूवर्स बताएं, आपकी क्या राय है, क्या ये उस लड़की की हद तक पहुंच सकती है। और असल में मैं आपको बता देता हूं आज ये जिम क्यों जा रही है, क्यों बार बार ये सब चीज़ें कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसको अभी एकदम से जो सेहत का बहुत ज़्यादा शौक आ गया है, इसको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, अगर आप अपना वेट लूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कंसीव करने के लिए। अब देखिए, एक तो एज बढ़ती जा रही है, भाई ये खुद ही बताते हैं 34-35 साल की है, एक्चुअल में कितनी साल की है वो ये जानती होगी। और उसके साथ साथ इसके जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, और तीसरा जो इसका वेट है, इतना हैवी वेट होना, इन सारी चीज़ों के लिए डॉक्टर ने लगता है बिल्कुल साफ साफ वार्निंग दे दी है, ये करो वरना मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। यही वजह है इसे जो है अब इस समय जिम भी दिखाई दे रहा है, इसे जुम्बा क्लासेस भी दिखाई दे रही हैं, इसे डाइटिंग भी दिखाई दे रही है कि अब नेक्स्ट फेज में मैं डाइटिंग करना शुरू करूंगी। और कमिटेड होकर जो ना 30 डेज़ तक ये करना चाहती है, इसलिए डेज़ गिन रही है कि आज 1 हो गया, आज डे 2 हो गया। तो एक्चुअल रीज़न तो ये है जिसकी वजह से डेडिकेटेडली लगी हुई है ये, कि किसी तरह से मेरी बॉडी जो है स्लिम हो जाए, या ये कहिए मैं हेल्दी हो जाऊं, मैं अपना वेट रिड्यूस कर लूं, और इस तरह से कुछ एक्सेल में से कुछ एक्सेल कम कर लूं। पिछले व्लॉग में आपने टी शर्टों के साइज़ तो देखे थे, वो बात दूसरी है कि कैमरे से अपने आप को हमेशा पतला दिखाने के लिए फ़िल्टर का यूज़ करती रहती है। अब फ़िल्टर कॉफ़ी वाली मैडम्स को फ़िल्टर यूज़ करने की इतनी आदत हो गई है कि अब फ़िल्टर पे फ़िल्टर यूज़ करती रहती है। और इस जिम की यात्रा में उसको खाना याद आ रहा है, कल जो है उसको फ़नी को याद आया था, आज इसको याद आ रहा है। अच्छा, अरे भाई इसी को तो कंट्रोल करना, अगर यही कंट्रोल नहीं किया तो ये सब जिम विम सब बेकार हो जाएगा। रोज़ नल्ली निहारी और उसको औरमा और नान और ये सब चीज़ें खाते खाते ना, जो तेल वाला जितना भी ये खाना, ये सब खाते रहोगे तो फिर ये जिम विम जो है सब साइड में लग जाएगा। कह भी रही है फ्रेंड्स, ऐसा मत कहना कि इतना खाती रहती है। अभी मैं सेकंड फेज में ना डाइटिंग का भी शुरू करूंगी। अगर तुम्हें इतना ही पता है कि लोग मेरे को कहते रहते हैं, तो क्या वो बुरा कहते हैं? और बुरा कहते हैं तो फिर तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं। अगर तुम जो इस तरफ ध्यान दोगे तो सेहत किसकी अच्छी होगी? डॉक्टर ने अब तुम्हारे को कर दिया ना टाइट, और टाइट कर दिया जब भी तो तुम लगी पड़ी है यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, रात ज़्यादा हो गई है तो इसलिए आज पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी जो अगले व्लॉग में रिव्यू करेंगे। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।